आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या भाषा को लेकर यार बवाल मचा हुआ है, बात करेंगे इसकी दिल से। तो इससे पहले हम आगे बढ़े बता दूं कि आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की क्लासेस शुरू हैं। सो टुडे इज़ द लास्ट डे। कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। सबसे सस्ता कोर्स है ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का, पूरे दुनिया में 300 रुपये का है। सर्टिफिकेशन कोर्स है ये। तो आइए। अच्छा, देखिए, मराठी जो हैं, मेरे बहुत सारे मराठी दोस्त हैं, मराठी स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे। मैं कई बार महाराष्ट्र जाता रहता हूँ। शिरडी हम लोग भाई आज से नहीं 20 साल से जा रहे हैं। नासिक जाते हैं। कुछ लोगों ने मेरे यहाँ काम भी किया है, ठीक है। अभी भी मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत बढ़िया है। और लोग बढ़िया हैं, मुझे वहाँ पे सही लगते हैं। और ऐसा मुझे आज तक तो कभी प्रॉब्लम हुई नहीं। अभी मैं बैद्यनाथ गया था तो वहाँ पे पूरे कैबिन में मराठी थे। अब वो झारखंड दर्शन करने जा रहे थे बाबा बैद्यनाथ के, उनसे भी मेरी बातचीत हुई। लेकिन मुझे लगता है कि राजनीति एक ऐसी चीज़ है, आई एम डेड श्योर कि 100 में से 80 मराठी उनको इतना ध्यान ही नहीं होगा। लेकिन कुछ हैं जो इस इशू को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना चाहते हैं। अब दोस्तों, ये पूरा मुद्दा पॉलिटिकल है। आपको पता ही कि अभी 3 दिसंबर से लोकल इलेक्शन शुरू हैं। उद्धव ठाकरे को तो थोड़ा सा मॉडरेट माना जाता था, बट वो भी राज ठाकरे के ही उस पर चल रहे हैं। भाई, कन्नड़, मराठी, तमिल, क्या है सब? ऐसा होता नहीं। अगर आप जाएंगे तो शायद आप ये फेस भी ना करें। मैं तो घुमा हूँ, मैं कर्नाटक भी पूरा घुमा हूँ, तमिलनाडु भी पूरा घुमा हूँ, ऐसा मुझे कोई दिक्कत नहीं आई। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि आपको भाषा सीखनी चाहिए। तमिल सीखिए, आप जितना हो सके आप भाषा सीखिए, बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, अगर आप नहीं भी सीख रहे तो थोपना तो किसी को चाहिए नहीं। भाई, आप भारत में अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई तुम कर्नाटक में, भाई आप उनसे बोलिए कि तुम भारत में हो, भाई तुम इंडिया में हो, है ना। ये इंडिया है, इंडिया। कर्नाटक से पहले हम सब भारतीय हैं। क्या आप एंटी नेशनल? मैं भाई एकदम ये मानता हूं कि अगर कोई कन्नड़ या कोई ये मराठी या कोई तमिल या कोई भी अगर भाषा, अगर ऐसा विवाद हो रहा है ना, भाई मेरा तो बिल्कुल ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। और एनएसए लगाइए आप ऐसे लोगों के ऊपर। सरकार को इस पर सख्त कदम लेने पड़ेंगे। यूनिटी के लिए खतरा है ना हमारी। कल को इसी फॉल्ट लाइन को पाकिस्तान जो है, बट भाषा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और भारत ने बहुत सारी भाषाओं हमेशा से सम्मान किया है। तो ये फॉल्ट लाइन्स को बाहर वाले एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। आप एनएसए लगाइए, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, और इसमें कोई भी हो। मेरा तो यही मानना है, भाषा के लिए आप किसी को भी मजबूर नहीं कर सकते। सीखना चाहिए। मुझे ये भी बोलता हूं कि सरकार जो है, संस्कृत, नो ऑफेंस फॉर, लेकिन संस्कृत आज चलती नहीं है। तो जो भाषा चल रही है आप उसको पढ़ाइए, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये हम कई बार बात भी कर चुके हैं। अभी आरव का केस है। बता रहे थे कि ट्रेन में जा रहा था, लोकल ट्रेन में, और लोकल ट्रेन में जा रहा था तो वहां पे किसी ने बोला, भाई ये हिंदी में, हालांकि कन्नड़ को इसको पता है, ठीक है, आरव खैरे, पर इसने हिंदी में बोला। और वहां पे बोलने कि तो मतलब काफी ज्यादा बहसबाजी हुई और ये इतना परेशान हो गया कि इसने सुसाइड कर लिया। अब जब सुसाइड किया तो चाहे वो एमएनएस हो, चाहे वो बीजेपी हो, हर कोई, बीजेपी तो प्रोटेस्ट कर रही है, ऑपोजिशन। अब भाई आपकी सरकार है, आप प्रोटेस्ट कैसे कर सकते हो? आपको तो इस पे, हालांकि पुलिस इसकी जांच कर रही है, ठीक है। ये एक चार्ट है, आप देख सकते हैं कि मुंबई में 44 लाख लोग मराठी बोलते हैं, बल्कि 36 लाख लोग हिंदी बोलते हैं, 36 लैक्स। बाकी लैंग्वेज आप देख सकते हैं। मुंबई में 90 डिफरेंट लैंग्वेजेस, और हम मुंबई, पूरे मुंबई की बात कर रहे हैं। मुंबई बहुत बड़ा, कल्याण भी आ जाता है उसमें, तितवाल भी आ जाता है, सबर्ब्स भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें मुंबई में आ जाती हैं। मुंबई बहुत खूबसूरत है और मुझे ऐसा लगता है कि मुंबई बहुत ही एडवांस्ड शहर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आरोप लगते रहता है। अब देखिए बाल ठाकरे, देखिए बाल ठाकरे जो हैं, शेर बाल ठाकरे, क्या कमाल की कहानी उनकी। भाई बाल ठाकरे राम मंदिर को लेकर सबसे आगे थे। राम मंदिर कहाँ है? अयोध्या में। हिंदी स्पीकिंग है ना, अवधी बोली जाती है इनफैक्ट। तो भाई ये यूनिटी है। बाल ठाकरे का बहुत बड़ा योगदान है राम मंदिर बनने में, आपको पता है ना। बीजेपी और शिवसेना साथ में काम करते हैं, अब अलग हो गए हैं पॉलिटिक्स की वजह से। तो अभी राज ठाकरे जो मुंबई नवनिर्माण सेना, एमएनएस, और मुझे पर्सनली राज ठाकरे जो बोलते हैं बहुत बढ़िया बोलते हैं। लेकिन दोस्तों, नफरत की कोई जगह नहीं है, सबको साथ में रहना है। भाषा के लिए को लेकर लड़ना, भाषा को लेकर किसी को गलत आप समझिए कि, देखिए अगर आप बाहर जाएंगे, आप एक ही स्टेट में तो रहेंगे नहीं, आप बाहर भी जाएंगे। अब भारत में जैसे आप, अगर आप जाएंगे वेस्ट बंगाल तो वहाँ बंगाली बोली जाती है, आप उड़ीसा में जाएंगे तो उड़िया बोली जाती है, तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है। भाई
केरल में जाएंगे मलयालम बोल लीजिए, कर्नाटक में, तो कहीं पे भी जाएंगे। और मान लीजिए कि रेसिप्रोकल हो गया तो किसी ने बोल दिया आप ये नहीं बोल सकते, ये नहीं बोल सकते, कैसे आप, तो दिक्कत है ना। इसीलिए भारत में 8th शेड्यूल है, 21 लैंग्वेजेस है, ये संविधान में है, और टेक्निकली ये बहुत लीगल रेपरकशंस हो सकते हैं। लेकिन यहां बताया जाता है कि जैसे 1966 में बाल ठाकरे ने जब शिवसेना बनाई, तो शिवसेना कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता पे बनी थी। तब ये बोला जाता था कि साउथ इंडियंस या फिर जो गुजराती वो क्यों मराठियों की जॉब ले रहे, अब मराठियों को रखिए। अभी भी अब वो कहीं ना कहीं खो गया है, बट अब उसको राज ठाकरे उसको दोबारा से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी फ्रेश स्टेट, क्योंकि देखिए क्लास 1 में अभी हिंदी जो है वो कंपलसरी कर दी गई है। अब सरकार, हालांकि स्टेट गवर्नमेंट ने इसको हटा दिया है, ठीक है, और उद्धव और राज ठाकरे साथ में आ गए हैं। लोकल बॉडी इलेक्शन जैसा कि मैंने बताया कि वो 2 दिसंबर में होने वाले हैं, 2 दिसंबर को। और कोई भी एंटी हिंदी सेंटिमेंट जो है वो शायद इमीडिएटली विजिबल नहीं होगा, लेकिन दोस्तों क्योंकि मुंबई एक बहुत ही कल्चरल सिटी है ना, बहुत अलग अलग तरीके के लोग वहाँ पे रहते हैं, इसीलिए मुंबई फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया है। बट मराठी स्पीकिंग फैमिली जो है वो मुंबई के बाहर जाती जा रही है, ऐसा कहना है। अब भाई जाहिर सी बात है कि ये मुद्दा उठाया जाता है कि जो मराठी मानुस है वो बाहर क्यों है, और यहाँ पे जॉब जो है उनको क्यों नहीं दी जा रही है। सो मराठी आर बीइंग पुश्ड आउट ऑफ मुंबई, ये इसकी बातें बोली जाती है। अब प्रॉब्लम इसमें भी बड़ी है, ज़्यादातर झगड़े लोकल ट्रेन्स में होते हैं। लोकल ट्रेन्स, मुंबई की लोकल ट्रेन से एक अपने में ही बहुत बड़ा टास्क है। सेंट्रल रेलवे में आपको कुछ आंकड़े देता हूँ कि डेली राइडरशिप पता है कितनी है, 41 लाख जो है लोग ट्रैवल कर रहे हैं। प्री पैंडेमिक में 44 थी, पैंडेमिक से पहले 26 लाख जो है वो मेन लाइन को यूज करते हैं। 45% कहां से आते हैं, थाने। एक्सट्रीम कंजेशन है। मुंबई की लोकल ट्रेन, कहते हैं ना मुंबई स्पिरिट, भाई क्या मुंबई स्पिरिट, आप समझिए कि लोगों के हालात इतने खराब हैं कि मतलब जगह नहीं है। बताते हैं कि एक तो कम्यूटर बता रहे हैं कि भाई जब हम घुसते हैं अंदर 2-3 अटेम्प्ट में आप घुसेंगे, हम अपना हाथ तक नहीं हिला पाते हैं, और इतना ज्यादा परेशान होते हैं ना, झगड़े उस वजह से भी काफी ज्यादा होते हैं, छोटी छोटी बातों पे झगड़े हो जाते हैं। अब ये जो मुंबई, ये हिंदी और मराठी वाला है ना, इसने ट्रिगर दे दिया है। अब मेन प्रॉब्लम पता है क्या है, जैसे ट्रेन में ये हुआ, मेन प्रॉब्लम लोकल, यही ये जो ट्रेन है, लोकल ट्रेन में जो इतनी भीड़ होती है, सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। मेट्रो बिछाइए आप, ठीक है, और बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं, और ज्यादा ट्रेन लाइए। लेकिन अब हो क्या रहा है कि ये कल्याण, डोंबिवली, ठाकुरली, अंबरनाथ, बदलापुर और तीतवाला, इतना ज्यादा कंजेशन है। वेस्टर्न रेलवे में कितना, 31 लाख पैसेंजर, समझिए 35 लाख पैंडेमिक से पहले, अब 31 लाख है। 30% जो बोरीवली विरार से आते हैं, वैसे तो करोड़, 2 से 2.5 करोड़ है, क्योंकि देखिए मुंबई की भी रेलवे जो लोकल लाइन है वो डिवाइडेड है, सेंट्रल है, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, तो अगर आप देख ले तो 2 से 2.5 करोड़ है। लेकिन हालात इतने खराब हैं कि जब आप लोकल में जाएंगे ना, बहुत मुश्किल, इतनी भीड़, और उसमें होते हैं झगड़े। अब यहां जैसे कैलाश वर्मा जो वाइस प्रेसिडेंट है महाराष्ट्र बीजेपी रेलवे सेल के, वो बताते हैं कि जो फाइट्स है बहुत ही कॉमन है। एक स्मॉल आर्ग्यूमेंट, अब सोशल मीडिया का जमाना है तो फोन पे रिकॉर्ड हो जाता है, सब इतना परेशान है ना कि भाई जस्ट अपना स्टेशन आओ निकले, कई बार तो आप उतर भी नहीं पाते। तो लैंग्वेज रिलेटेड टेंशन इसने फ्यूल दे दिया है। मतलब अब क्या है, जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी बोला तो कोई बोलेगा मराठी बोलो, अब आप उसको चिल्लाओगे मराठी बोलो, या फिर मान लीजिए ज्यादातर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन आपने बोला तो झगड़े हो जाते हैं। एक तरीके से अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने का ये तरीका हो गया है। और फिर यहाँ पे बोला जाता है कि देखो ये बाहर के लोग आते हैं और यहाँ पे रह के सब कुछ खराब करते हैं, गड़बड़ करते हैं, ये चीज़ है। एक तरीके से वर्क प्रेशर, और ये जो मैनेजमेंट है वर्क प्रेशर का, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना प्रेशर निकालने के लिए, वो हो नहीं रहा है, और फिर वो एक दूसरे के ऊपर निकलता है। और इस तरीके के जो टॉपिक्स हैं, शायद आपको वोट ना मिले या मिल भी जाए, वी डोंट नो, लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि ज्यादातर लोग समझदार होते हैं, उनको पता कि भाई झगड़ा नहीं करना है। अब एमएलए से जब पूछा जाता है इस मौत, वो कह रहे हैं कि भाई अभी इनकी जो मौत हुई है इनके पिताजी की स्टेटमेंट पे है। अरे यार कमाल की बात है, आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, हुआ है, बोले कि पिताजी अभी पुलिस को जांच करने दीजिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि ज्यादातर लोगों के साथ जब ये लैंग्वेज प्रॉब्लम होती है तो वो रिपोर्ट नहीं कराते, पुलिस हालांकि तुरंत इस पर एक्शन लेती है, बट दिक्कत ये है कि लोग कहते हैं छोड़ो यार कौन कंप्लेन कर रहा है, पुलिस वाले के चक्कर में घर निकलो, क्या इतनी छोटी सी बात पे झगड़े, होता है ये। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेशन पे कहीं ना कहीं पुलिस वालों को भी अब तैनात हैं वो, लेकिन ये भी बता देना चाहिए कि अगर लैंग्वेज का कोई इशू आता है तो आप तुरंत सख्त से सख्त कार्रवाई करें। देखिए सख्ती करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना कि ये लैंग्वेज रो जो है ना, ये बहुत डेंजरस है, दैट्स नॉट गुड, ये देश के लिए सही नहीं है।
ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जब हर चीज़ का यहाँ पे फ़ायदा मिलता है लोगों को, और हर कोई पूरा भारत ट्रैवल करता है। अकेले आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, और यही भारत की विविधता है, ये चीज़ है। तो एक तरीके से सबर्बन टिंडर बॉक्स है ये, कि डू यू नो, आप मराठी जानते हैं, तू क्या मुंबई में नया आया है, तू क्या आउटसाइडर है, क्यों इसके ऐसे प्लेसेस को बढ़ा रहा है, ऐसी चीज़ें होती हैं, और ये हर जगह। लेकिन अब देखिए, यहाँ बताते हैं कि अभी एक क्लैश ऐसे नाला सुपारा स्टेशन में हुआ, ये इंडिया टुडे, ये टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। सनी छवन ने एक वीडियो बनाया जो कि काफ़ी वायरल हुआ। अब उसमें साफ साफ बोल रहा है कि ये धक्का क्यों दे रहा है, तो उसने हिंदी में बोला, और जब उसने हिंदी में बोला तो फिर वही है कि मराठी बोल, औरतें ऐसा बोल रही मराठी बोल, और वो भी ट्रेन में ज़्यादा देखने को मिल रहा है। ऐसे बहुत कम इंसिडेंट है दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि बहुत ज़्यादा इंसिडेंट नहीं है ऐसे। जो चीज़ बहुत हाइप होती है ना, उसके इंसिडेंट बहुत कम हो रहे हैं, लेकिन हो तो रही है। ये सोशल मीडिया की आंख की तरफ फैलते हैं, फिर और लोगों को भी रखता है, राइट। तो ये जो लैंग्वेज की पॉलिटिक्स है, ये वैसे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मदद दे सकती है, बट ये बैकफायर कर जाती है। और मैं फिर से वही बता रहा हूँ कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम सब भारत में रहते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्विसेज आप सब सेंट्रल की यूज़ कर रहे हो। अब ऐसा हो तो भाई बोला जा सकता है कि आप कोई सर्विस मत यूज़ करो, ऐसे कैसे, लेकिन ऐसा है नहीं भाई, रेलवे भी सेंटर का ही प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो समझिए, इस तरीके की चीज़ों को दरकिनार, और ये लोगों को ही करना है, आपसी भाईचारे पे काम करना चाहिए। और भाई देखो, महाराष्ट्र मुझे तो बहुत सुंदर लगता है, वहाँ के लोग भी बहुत बढ़िया हैं। मैं लगभग हर साल जाता रहता हूँ, मैं शिरडी जाता हूँ, मैं लोगों से इंटरैक्ट करता हूँ। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो महाराष्ट्र के हैं, और कुछ लोग तो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। हमारे शुरुआत में कुछ एम्प्लॉयज़ महाराष्ट्र के थे, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। प्यार बांटते रहिए, दैट्स इट। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप हमारे शानदार प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के कोर्स को अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।